आद्यन्तमङ्गलमजात समानभाव मार्यं तमेशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम वपु एक, इनके पद वंदन करत नाशत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोले भूत भावंश भगवान शंकर की जय। माता पार्वती की जय। राम बलभद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। स्वामी कार्तिकेय की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। जय जय श्री शंभो। परात्पर परब्रह्म परमात्मा की हेतु की कृपा भूत भवन भगवान शंकर का मंगलमय आशीर्वाद, मंगलमयी कृपा, विघ्नहर्ता भगवान गणपति के आमोद प्रमोद में अपने आप को आप्लावित करते हुए श्रावण मास के आज द्वादशी के दिन से श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान शंकर की कथा श्री शिव पुराण का वाचन आज से प्रारंभ होने जा रहा है। संकल्प ये है कि प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा इस पुराण का वाचन हो, इस पे चिंतन और मनन हो। अच्छा, हमारे जो मुख्य श्रोता हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है। हमारे जो मुख्य श्रोता हैं यहाँ पर विराजमान भगवान शंकर हैं, क्योंकि ये शंकर जी का शिवालय है और बड़ा अद्भुत शिवालय है, बड़ा प्राचीन शिवालय है ये। तो ये मन में संकल्प उठा कि श्रावण मास है और बड़ा पवित्र मास है और इस मास में भगवान शंकर की आराधना अनुराधना होती रहती है। तो मेरा भी संकल्प हुआ और किसी ने प्रेरित भी किया। तो आज से श्री शिव महापुराण पे चर्चा करेंगे और बड़ी कोशिश करेंगे कि गहन चर्चा हो। विषय जो भी है उसको संपूर्ण विषय को लिया जाए, कुछ छोड़ा न जाए, क्योंकि जब कथा 5 दिन 9 दिन 11 दिन 13 दिन आदि की होती है जो कथा शिव महापुराण की, तो उसमें विषय को संक्षेप में लेना पड़ता है। लेकिन ऐसी कोई बात हमारे साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई संकल्प नहीं है
यहाँ पे कोई निर्धारित वक्ता नहीं है, कोई यहाँ पे सामाजिकता नहीं है, कोई यहाँ पे व्यवहारिकता नहीं है। कभी भी कथा शुरू होने का तो टाइम है, समय है, लेकिन कथा समाप्ति का कोई समय नहीं। जब तक चिंतन मनन बुद्धि शरीर साथ देगा तब तक कथा होगी। तो विषय को पूर्ण गंभीरता के साथ और पूरी तत्परता के साथ लेंगे। विषय पे जो चिंतन है उसको बड़े ही सरल ढंग से प्रस्तुत करने का विचार है। तो आप लोग एकाग्र चित्त होकर के, दत्त चित्त होकर के श्रवण करें। शिव महापुराण बड़ा अद्भुत पुराण है। शौनिकादि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। सूत जी उस यज्ञ में पधारे तो शौनिकादि ऋषि गए, उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, बोले महाराज आप पुराण कथा के जानकार हैं, महाराज ये हमें बताओ कि सदाचार, विवेक और भगवत भक्ति इसको जीवन में कैसे उतारा जाए। क्योंकि समाज में न तो सदाचार दिखाई देता है, न तो भगवत भक्ति दिखाई देती है और न विवेक दिखाई देता है। भक्ति भी हो रही है लेकिन संसार की हो रही है, व्यक्ति विशेष की हो रही है, क्योंकि उससे वासना की पूर्ति होती है। सदाचार क्रिया तो है, काम कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन समाज जिस सूत्र के द्वारा पिरोया जाता है, समाज जिस सूत्र के द्वारा एक दूसरे से जुड़ करके रहता है, आत्मीयता रहती है, पवित्रता रहती है, चरित्र में बल रहता है, उन सब का कारण है सत आचार, सदाचार। महाराज सदाचार भी नहीं दिखाई देता है, बुद्धि तो दिखती है लेकिन विवेक नहीं दिखता है। लेकिन महाराज संसार न तो बुद्धि से चलता है, न तो चतुरता से चलता है, न झूठ कपट से चलता है। अपने बनाए हुए आचार विचार से संसार नहीं चलता है। और यदि चलता भी है जैसा आजकल चल रहा है तो उसमें बड़ी कठिनाइयां हैं। जीवन बड़ा कठिन हो गया है, जीवन बड़ा नीरस हो गया है, मनुष्य सिर्फ अपने लिए जी रहा है। जीवन में सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की आवश्यकता है। भगवान कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिस उपाय को करने से हम लोग शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, आनंदित हो जाएं। ऐसा उपाय बताओ कि जिसको करने से मन साफ हो जाए, मन में जो गंदगी जमा है वो खत्म हो जाए, दूर हो जाए। और
सदा के लिए भगवान शंकर की प्राप्ति हो जाए। सूत जी ने कहा, शौनक जी आपको भगवान शंकर की कथा सुननी है, और मैं आपके भाव को समझकर एक सिद्धांत निकाला है, एक विचार किया है, और उसी सिद्धांत, उसी शास्त्र का मैं वर्णन करता हूं। ध्यान लगा के सुनना। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति को बढ़ाने वाला, और भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला एक साधन है। और महाराज वो रसायन के समान है, औषधि के समान है। शिव पुराण जो मृत्यु से ग्रस्त हैं, उस मृत्यु के भय का नाश करने वाला है। पूर्व काल में सनत कुमारस्य मुने रूपदेशात् परादरात्। पूर्व काल में सनत कुमार ने व्यास जी को सुनाया था। और मन को शुद्ध करने के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त अन्य जो भी साधन है वो बड़ा विलंब करते हैं, उसमें उनमें बड़ा समय लगता है। लेकिन शिव पुराण एतस्माद् परम किंचिन, इस पुराण से बड़ी सरलता से और कम समय में मन की शुद्धि हो जाती है। शौनक जी अमृत पान करने से केवल अमृत पान करने वाला व्यक्ति अमर होता है, लेकिन शिव पुराण रूपी कथामृत का पान करने वाला अपने संपूर्ण कुल, अपने संपूर्ण परिवार को मुक्त कर देता है, अमर कर देता है। शौनक जी मैं तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाना चाहता हूं। बोले शौनक, आसीत किरात नगरे, एक किरात नाम का नगर था, और ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला। उस किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन ज्ञान दुर्बल था, मतलब ज्ञान नहीं था, विवेकी नहीं था। दरिद्रों, वो दरिद्र भी था। और रस विक्रेता, रस विक्रेता मतलब मदिरा बेचता था। और वेद धर्म परांग मुखा, वेद धर्म को वो कुछ समझता ही नहीं था। वेद यदि कहता था कि पूर्व की ओर जाओ तो वो पश्चिम की ओर जाता था। मतलब
न तो वो समाज की मानता था, न शास्त्र की मानता था, वो अपने मन की मानता था, अपने मन की बात सुनता था। बोले महाराज लाइट जरा चालू कर दो, यहां से चालू होगी, इधर से चौथी बटन दबाओ, चौथी। बोले महाराज उस ब्राह्मण का नाम देवराज था। अच्छा महाराज वो इतना धूर्त था कि जो भी उसके ऊपर विश्वास करता था उसी को छल से ठग लेता था, लोगों को बहाने से मार देता था, उनका धन हड़प लेता था। और महाराज उस धन को उसने कभी धर्म के काम में नहीं लगाया, अधर्म के काम में लगाया। बोले महाराज एक दिन वो ब्राह्मण तालाब पर नहाने गया, एकदैक तड़ागे सा स्नातुम या तो महीसुरा, महीसुरा मतलब वो ब्राह्मण, तड़ागे, तड़ागे मतलब तालाब में, स्नातुम स्नान करने के लिए गया। तो वेश्याम शोभावतीम नामा दृष्ट्वा तत्राति विह्वला, उस तड़ाग, उस तालाब में एक शोभावती नाम की वेश्या को देखा तो विह्वल हो गया, पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई, क्योंकि मन कमजोर था, मन के हिसाब से चलता था, जैसा मन बोलता था वैसा ही करता था। तो यदि मन कमजोर होगा तो विषय आपको आकर्षित करेंगे। विषय आपको आकर्षित न करें उसके लिए बहुत ठीक बात है कि मन को नियंत्रित कर लिया जाए। साधन, भजन, ध्यान जिस भी प्रकार से आप कर पाए। शोभावती ने भी ब्राह्मण को देखा, वार्तालाप हुई, चर्चा हुई, तो प्रीति उत्पन्न हो गई आपस में, एक दूसरे में। तो उस ब्राह्मण ने उस वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया और उस वेश्या ने उस ब्राह्मण को अपना पति मान लिया। इस प्रकार वो रहने लगे। एक दिन रात्रि के समय उस दुष्ट ब्राह्मण ने अपने माता पिता वो अपनी भार्या पत्नी को रात्रि में सोते समय मार डाला, और जो भी धन था वो सारा का सारा धन अपनी वेश्या पत्नी को दे दिया, जो वेश्या थी उसको, शोभावती को। सूत जी कहते हैं महाराज वो ब्राह्मण इतना पतित हो गया कि एक ही बर्तन में दोनों भोजन करते थे। शास्त्रीय नियम है कि पति पत्नी को कभी भी एक बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि दरिद्रता आती है। अब आजकल के आधुनिक समय में जिसमें
प्रत्यक्ष का ही अनुसरण किया जाता है, जो दिखता है उसी को सच माना जाता है। इन सब बातों को लोग स्वीकार नहीं करते हैं, अपितु उपहास करते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, बोध नहीं है, उन्होंने शास्त्र का अनुशीलन नहीं किया, महात्माओं के श्री चरणों में नहीं बैठे, न उन्होंने प्रत्यक्ष के अलावा अप्रत्यक्ष का चिंतन किया, अव्यय का चिंतन नहीं किया। जो कुछ चिंतन है, मनन है, निधिध्यासन है, वो धन का है और भोग का है। तो ऐसी परिस्थिति में ये मानना लोगों को कठिन होगा कि स्त्री, पति और पत्नी एक पात्र में भोजन क्यों न करें। दरिद्रता आती है, इतना ध्यान रखो बस। एक दिन वो ब्राह्मण घूमते घूमते प्रतिष्ठानपुर में पहुंच गया। प्रतिष्ठानपुर ये प्रयागराज के पास, झूसी जो है उसको पहले प्रतिष्ठानपुर बोलते थे। और झूसी में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने बड़ी साधना की, उनका वहां पे साधना स्थली है अभी भी। इतने निष्किंचन महात्मा थे कि कभी उन्होंने अपने जीवन में धन को स्वीकार नहीं किया। जो लोग धन चढ़ा जाते थे तो उसको झाड़ू लगा के गंगा जी में प्रवाहित कर देते थे, इतने निष्कंचन महात्मा। उन्होंने श्रीमद् भागवत पे कुछ ग्रंथ लिखे हैं छोटे छोटे, और ये नहीं पता कितने भागों में है, लेकिन बड़े विशाल अर्थों में उसका, विशाल भागों में उसके अर्थ किए हैं उन्होंने। गीता प्रेस से उनकी एक पुस्तक निकलती है, ग्रंथ निकलता है, चैतन्य चरितावली। वो भगवान श्री चैतन्य गौरांग प्रभु के उन्होंने जीवन दर्शन पर जो उनका चिंतन है वो लिखा है, और वो इतना अद्भुत है कि यदि आप पढ़ेंगे तो अश्रुपात होने लगेगा आंखों से। इतना अद्भुत, बड़े विलक्षण महात्मा थे वो। तो ब्राह्मण झूसी पहुंच गया। वहां एक शिवालय उसने देखा, वहीं पर बहुत सारे साधु महात्मा एकत्र थे, वहीं पर भजन पूजन आदि चल रहा था। देवराज भी उसी शिवालय में ठहर गया। और उस शिवालय में हुआ क्या कि उसको बुखार आ गया, ज्वर से पीड़ित हो गया, बड़ी पीड़ा होने लगी। कोई सेवा करने वाला भी नहीं, तो बेचारा रोता था, चिल्लाता था। लेकिन जीवन में कभी किसी की मदद की हो तो लोग मदद करें, क्योंकि आप जो करते हैं वही तो आता है सामने हमारे। जो हम करके चले आ रहे हैं वही तो ये संसार है। जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है वो हमारा किया हुआ है, कुछ दूसरा नहीं है। हमने जो किया है वही है। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव पुराण की अमृतमयी कथा को वो देवराज निरंतर सुनता रहा, और सुनते सुनते 1 मास के बाद उस ज्वर से पीड़ित होकर के उसने अपना शरीर छोड़ दिया। अब यमराज के दूत आए, पासों में बांधा, ले जाने लगे। इतने में भगवान शंकर के आ गए पार्षद। भगवान शंकर के समान कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान कांति से विभूषित रुद्राक्ष की माला पड़ी है गले में। आए और यमराज के दूतों को भगा दिए, बोले नहीं ये तो भगवान शंकर का भक्त है, और लेकर के गए
और वो शिव पुराण की कथा को श्रवण करने मात्र से उसने जो पाप किए थे, जो पापाचार किए थे, जो उसने अधर्म किया था,